क्लास 7 स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी क्लास में से स्वागत है। तो लेसन नंबर 10 प्रेरक प्रसंग में लाई हूँ। इस लेसन में है जैसे संत महात्माओं की जो आदर्श है वो हमारे लाइफ में क्या है, एक मतलब प्रेरणा है, एक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए जो संत महात्मा के साथ रिलेटेड जो मतलब प्रसंग है, ये प्रसंगों को लेखक ने या कहानी है लेखक ने हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत किया है। और एक बात है कि संत महात्मा क्या करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता हमारे साथ फैलाते हैं, न्याय सत्य आदि हमारे साथ मतलब ये सब उन लोग हमारे साथ प्रसार करते हैं। और इस लेसन के ज़रिए हमको सत्य मार्ग में चलने की प्रेरणा दी गई है। तो पहले आएंगे सुगंधित पुष्प। तो नंबर 1 टॉपिक है सुगंधित पुष्प। तो इसमें क्या है, एक बार जो सिख धर्म की प्रवर्तक गुरु नानक ने क्या किए थे, मुल्तान गए थे। मुल्तान नामक एक प्लेस है। तो मुल्तान किस लिए गए थे, वहाँ उनके अनेक भक्त थे। उन भक्तों को साक्षात करने के लिए, भक्तों के साथ मिलने के लिए गुरु नानक मुल्तान गए थे। लेकिन उन भक्तों ने गुरु नानक को साक्षात भगवान मानते थे, क्योंकि गुरु नानक ने अपने उपदेशों में सबको घृणा तथा धार्मिक भेदभाव का त्याग करने के लिए बात करते थे। गुरु नानक का कहना था कि भगवान सभी धर्मों के लिए है, मानवीय आदर्श सभी धर्मों में समान है। विभिन्न धर्म ईश्वर के पास पहुँचने के अलग अलग रास्ते होते हैं। इसलिए गुरु नानक के मुताबिक हमें धर्मीय भेदभाव करना नहीं चाहिए, घृणा त्याग करना चाहिए। मानवीय आदर्श हर सभी धर्मों में समान है। इसलिए हम विभिन्न ईश्वर को पाने के लिए हमें अलग अलग रास्ता प्रस्तुत करते हैं, उसका कहना यही था। और मुल्तान में क्या है, फ़कीरों से भारी संख्या में मुल्तान में फ़कीर थे और उसके भी अनेक अनुयायी थे। गुरु नानक की प्रसिद्धि से वे बहुत नाराज़ थे। फ़कीर लोग गुरु नानक की गुरु नानक ने जो गुरु धर्म के प्रसार के माध्यम से वो प्रसिद्ध हुए थे, इसी बात पर फ़कीर बहुत नाराज़ थे। वे दिन रात गुरु नानक को मुल्तान से जाने के लिए मजबूर करते थे। और इसी उपाय के लिए उन लोगों ने क्या किया, फ़कीरों ने एक मतलब बैठक सभा बनाया, सभा की तैयारी की। और सभा में क्या हुआ, डिस्कस हुआ, अगर गुरु नानक लंबे समय तक मुल्तान में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जो फ़कीरों की जो सपोर्टर है, अनुयायी है, उन लोगों को गुरु नानक अपने मुट्ठी में अपने आदमी कर लेंगे। इसलिए उन लोगों की अनुयायी जो सपोर्टर है वो बसेगा नहीं, मतलब सब गुरु नानक की साइड में आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि गुरु नानक धार्मिक सहिष्णुता प्रसार करते हैं, वे चाहते हैं कि सब धर्मों का सम्मान किया जाए, किंतु हम ऐसा नहीं चाहते। फ़कीर लोग ऐसा नहीं चाहते थे। गुरु नानक चाहते थे कि सब धर्मों को समान देखा जाए। हमें उनको बता देना है कि मुल्तान में ऐसे लोगों की कोई स्थान नहीं है। इसलिए उन लोगों ने बैठक बनाई और बैठक में यही डिस्कशन किया गया कि जल्द ही हमें गुरु नानक को यहाँ से भगाना चाहिए, क्योंकि मुल्तान में ऐसे लोगों की कोई स्थान नहीं है, गुरु नानक जैसे लोगों की कोई स्थान नहीं है। फ़कीरों को यह डर था कि जनता पर उनका जो प्रभाव था वह नानक जी के उपदेशों के सामने टिक नहीं पाएगा। मतलब फ़कीरों को डर था कि जनता क्या कर पाएंगे, जल्दी ही गुरु नानक को सपोर्ट कर लेंगे और सब गुरु नानक के साइड में आ जाएंगे। अतः उन्होंने कुछ करने का निश्चय किया, ताकि एटलास्ट क्या हो गया, फ़कीरों ने एक डिसीजन ले लिया कि हमें कोई मतलब झगड़ा नहीं करके मतलब शांति से क्या करेंगे, अर्थात
सांप भी मरेगा, लाठी भी ना टूटेगा। ऐसे हमें कुछ उपाय सोच के गुरु नानक को यहाँ से भगाना चाहिए या भगाएंगे। फकीरों के नेता ने कहा, हमें बाहर से आए उस व्यक्ति के लिए दूध का एक प्याला भेजना है जो ऊपर एक तक लबालब भरा हो। उसकी बात किसी को समझ न आई। अधिकांश फकीरों ने उसका अभिप्राय नहीं समझा। आखिर ये पूछ लिया, दूध के से भरे प्याले का नानक जी के मुल्तान छोड़ने से क्या संबंध। मतलब फकीरों के नेता ने क्या किया, एक बाउल में पूरा फुल दूध ले लिया और किसी अनुयायी को उसने बताया कि जाकर ये गुरु नानक को दे के आ जाओ। लेकिन किसी को पता नहीं चला इसका मीनिंग। इसलिए एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि मतलब फूल जो बाउल में मिल गए, फूल अब मिल गए, इसके साथ गुरु नानक को मुल्तान छोड़ने की क्या संबंध है। तब नेता ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि नानक को संदेशा मिल जाए, वह समझ जाएगा कि मुल्तान में पहले से ही काफ़ी संख्या में धार्मिक नेता व प्रसारक मौजूद है। उनको और एक प्रसारक की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप लोग। तो नेता ने बोला कि ये आप जाके गुरु नानक को दे देना, क्योंकि इसका अर्थ यही है कि मुल्तान में पहले से ही बहुत संख्या से, काफ़ी संख्या से धार्मिक व प्रसारक मौजूद है और एक एक्स्ट्रा प्रसारक या गुरु नानक की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह देखकर गुरु नानक को सब पता चल जाएंगे। अब सबने इस बात पर सहमति प्रकट की और कहा, यह अच्छा उपाय है। इसके बाद नानक जी के पास दूध से भरा प्याला भेजा गया। गुरु नानक ने देखा तो मुस्कुराए। उन्हें पता चला कि वहाँ के फकीरों ने उनके पास दूध का भरा प्याला भिजवाया है। वे उनका संकेत समझ गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को जो दूध का प्याला लाया था बैठने के लिए कहा। गुरु नानक जी ने 5 ही रखे फूलों में से एक चमेली का फूल उठाया और बड़ी सावधानी से उसे दूध की सतह पर रख दिया। चमेली का फूल दूध पर तैरने लगा। तब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यह प्याला अपने मालिकों को देना, लेकिन सावधान रहना, मैंने दूध की सतह पर चमेली का फूल रख दिया है। याद रखना, इस दूध में फूल की खुशबू बनी रहे। यह चमेली के फूल की सुगंध है, इसमें दिव्यता है। तो नानक जी के पास एक आदमी ने लेके आ गया दूध का प्याला। नानक जी की देखते ही नानक जी समझ गए, इसलिए वो मुस्कुराए। उसको पता चला कि उनके पास किस लिए दूध का प्याला भिजवाया गया। इसलिए गुरु नानक ने भी क्या किया, उसने भी उसका उल्टा जवाब दे दिया। उसने उस आदमी को बैठने के लिए कहा और नानक जी के पास जो चमेली फूल, या तुम लोगों को पता है चंपा चमेली फूल, एक उठाया, उसके पास रखे थे और उसने बड़ी सावधानी से क्या किया, जो दूध का बाउल था उसके सतह पर, मतलब ऊपर जो सतह पर क्या किया, वो फूल रख दिया, चमेली का फूल। और उस चमेली का फूल दूध के ऊपर तैरने लगा। तब उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि आप जाना, अपने मालिकों को ये बाउल दे देना और सावधानी रहना, क्योंकि ये चमेली का फूल मैंने दूध के सतह पर रख दिया है। याद रखना, ये दूध में ये फूल खुशबू से बनी रहेंगे और यह फूल बहुत सुगंधिकर है, इसमें बहुत सुगंध है और इसमें दिव्यता है, शक्ति है। गुरु नानक की बातों को ध्यान से सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। वह उनके सामने झुका, फिर सावधानी से दूध का प्याला लेकर फकीरों के पास जा पहुंचा। तो उस व्यक्ति ने झुककर बोला कि ठीक है, आप जो आपकी इच्छा, इस तरह जो आपकी आज्ञा महाराज, ये सब बोल के उसने झुका और बड़ी सावधानी से दूध का प्याला लेकर फकीरों के नेता को दे दिया। उसे देखते ही फकीरों के नेता ने क्रोध से पूछा, दूध का प्याला वापस क्यों लाए।
उस व्यक्ति ने प्याला आगे सरकते हुए धीमे स्वर में कहा। प्याला आगे दे दिया उस व्यक्ति ने और बोला कि गुरु नानक देव ने इसमें दिव्य सुगंध फैला दी है और उपहार स्वरूप इसे आपके पास भेजा है। बोला सिंपली आपके पास पूरा उल्टा बाटी नहीं भेजा है, वो जो दूध का प्याला का डब्बा है, बाउल है, वो भेजा नहीं है। लेकिन एक बात है कि इसमें एक चमेली का फूल उधर दे दिया है, ऊपर रख दिया है और वो सुगंधमय है फूल, और इसे उपहार स्वरूप आपके पास भेजा है।